गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ रिस्टार्टिंग लाइफ विद सिड। तो आज के हमारे टास्क जो थे रेगुलर वही टास्क है, वही टास्क हम कंप्लीट करने वाले हैं। बट आज टास्क से हटके जो भी काम है उनसे हटके कुछ एक अलग बात है जो मुझे क्लिक हुई एक बुक पढ़ते टाइम। अगेन मैं उतना कोई ज़्यादा बड़ा एंथुजियास्ट तो नहीं हूँ बुक रीडिंग में, वैसा कुछ नहीं है। बट समटाइम्स जब मुझे कभी लगता है मैं कहीं पे देख लेता हूँ, कहीं पे इंस्टाग्राम पे मैंने देख लिया या फिर किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि ये बुक पढ़नी चाहिए, तो वैसे समहाउ कुछ ही बुक्स मैं पढ़ता हूँ। उनमें से ही एक बुक है ये वाली। इस बुक का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। इसमें एक लेसन है, उस लेसन का नाम है ऑन एडजस्टिंग योर प्लान्स। तो इस लेसन में दरअसल बात ये हुई है कि कैसे हम अर्थ पे आके जैसे ही हम यहाँ पे पैदा होते हैं तो उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं दैट ये चीज़ परमानेंट है और ये भूल जाते हैं कि हमें भी यहाँ से एक दिन जाना है। अगेन मैं कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इट्स जस्ट मैंने पढ़ा और सिर्फ पढ़ा नहीं, उससे रिलेटेड एक चीज़ है। ये पढ़ने से पहले मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी थी क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं पहले। मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगा हूँ। अभी तुरंत उसके बाद नहीं, उसके बाद काफ़ी सारा समय लगा ये चीज़ मुझे समझने में, रियलाइज़ होने में। और ऑलमोस्ट एक आध साल का मुझे टाइम लगा। मैं चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। एट द सेम टाइम मुझे अंदर से ये डर था, मैं डेथ को लेके काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर फियर हो चुका था, मेरे अंदर एक घबराहट सी होने लग गई थी मुझे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे चीज़ें समझी, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें मैंने सुनी और एक्सपीरियंस करी। मम्मी के जाने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस की हर जगह पे, जैसे हमारा घर हो गया, घर में जो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो सवारी थी या फिर जो जो छोटी छोटी चीज़ें बना के रखी थी घर को एक अच्छा घर बनाने में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो हर कोई जो भी चीज़ें वो लेती थी घर के लिए या फिर हमारे लिए या फिर वॉटेवर जो भी। तो आई लर्न वन थिंग, हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, हम लोग इतनी सारी चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग जमा करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेव करके रखते हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो एक ठीक है, एक अलग चीज़ है, वो नेसेसिटी है लाइफ के लिए। बट उसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें, हम किसी से दुश्मनी कर लेते हैं, हम किसी से ठीक से ढंग से बात नहीं करते हैं, या फिर हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। जब हम जाते हैं, ये लाइफ हमारी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे ये जर्नी ख़त्म हो जाती है, साथ में तो कुछ नहीं जाता है। वो एक टाइम होता है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, सब कुछ यही रह जाते हैं, सारे लोग यहीं पे रह जाते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करी है मेरे एक्सपीरियंस से कि मम्मी के जाने के बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पे छूट गई, क्या क्या सब कुछ ही छूट गया यहाँ पे, वो तो अकेली चली गई। बट इस एक इंसिडेंट ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। इसमें भी ऐसा ही है कि हम लोग एक गेस्ट की तरह है यहाँ पे, तो वैसा रहना चाहिए। हम में से कोई भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान है जो जब तक ये अर्थ है, जब तक ये वर्ल्ड है, तब तक वो यहीं पे रहेगा। नहीं, सबका एक लाइफ स्पैन है, सबको उन्हीं सालों तक उनको यहाँ पे रहना है। और ठीक है, ये चीज़ें रियलाइजेशन से ही आती है। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें ये सारी चीज़ें सिखा के जाता है। मेरी लाइफ में वो चीज़ थी मेरी माँ का जाना। मैं लाइफ को बहुत अलग तरीके से अभी देखने लगा हूँ। मैं सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता हूँ और मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा, मेरे आसपास क्या हो रहा है, किन लोगों को मेरी ज़रूरत है, या फिर दूसरे लोगों के लिए लाइफ क्या है, मैं वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस इंसिडेंट से एक और चीज़ मुझे सीखने को मिली है और मैं ट्राई करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करने को ट्राई करता हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच के चलता हूँ अभी हमेशा, मैं पहले नहीं सोचता था, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है मैं खुद हर्ट ना हूँ किसी की वजह से। और लाइफ में मैं हर दिन ग्रेटफुल रहने को सीख रहा हूँ। अभी जब भी मैं अकेले रहता हूँ तो मोस्टली मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करूँ रादर देन जस्ट कंप्लेनिंग थिंग्स। ये सारी चीज़ें ना करते हुए, ये आ ही नहीं रही है ये चीज़ें अभी दिमाग में। मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ की वजह से ये हुआ है, बट या दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और मैं आपको बता रहा हूँ सच में, ये सारी चीज़ें करके जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, आप कंप्लेंट्स करना बंद करते हो, आप हर दिन आप थैंक यू बोलते हो यूनिवर्स को या फिर भगवान को एक अच्छी लाइफ के लिए, जो भी लाइफ आप जी रहे हो। आप आसपास के लोगों को देखते हो, आप जो अभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन में जी रहे हैं, जो लिटरली डेली का सर्वाइवल जिनका
सर्वाइवल के लिए वो लोग कोई लोग जो लड़ रहे हैं अभी भी, फाइट कर रहे हैं एक 2 वक्त का खाना खाने के लिए। ये सारी चीज़ें जब हम देखना चालू करते हैं, जब हम नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें लाइफ समझ में आती है और तब हम ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करते हैं, ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट करते हैं। जब तक ये सारी चीज़ें हम नोटिस करना स्टार्ट नहीं करते, जब तक ये सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ नहीं होती है, तब तक हम बस कंप्लेन ही करते हैं। ये चीज़ें देखो, आसपास देखो, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोगों की लाइफ कैसे चल रही है। आपसे जो वर्स्ट जिनकी लाइफ है, जो 2 वक्त का खाना खाने के लिए जो लोग फाइट कर रहे हैं लाइफ में, सर्वाइवल, बेसिक चीज़ें ही जिनको नहीं मिल रही है, वैसे लोगों को भी ऑब्ज़र्व करो। सिर्फ हाँ, ये बात भी है कि आपको कुछ अगर अचीव करना है लाइफ में, तो आपसे जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं उनको तो ऑब्ज़र्व करो ही, उसके बिना तो लाइफ में ग्रोथ नहीं है। बट ग्रेटफुल रहने के लिए एंड ऐसे लोगों को भी हमेशा आप ऑब्ज़र्व करो। सिर्फ ऑब्ज़र्व मत करो, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पे पहुँचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपके अंदर वो एक फीलिंग आती है कि यार इनको मेरी ज़रूरत है और आई शुड हेल्प देम, तो यू शुड हेल्प देम। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे पैदा होके, खाना खा के, जॉब करके, शादी करके, बच्चे करके मरने के लिए तो नहीं आए हैं, ठीक है। ज़िंदा रहना बहुत बड़ा मिरेकल है और इस मिरेकल को अच्छे कामों में यूज़ करना चाहिए, आई गेस। रात के 11:30 बज रहे हैं और अचानक से एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि मैं जैसे डेली जिम जाता हूँ, ठीक है। पूरे जिम में, मेरे जिम में ऑलमोस्ट 150 से 200 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 150 से 200 हम लोग पकड़ के चलते हैं कि इतने लोग जिम में आते हैं डेली, ऑन डेली बेसिस। द थिंग इज़ कि इतने सारे लोग जिम में आते हैं, मुझे छोड़ के इतने सारे लोग और भी जिम में आते हैं, बट देर इज़ नो सिंगल पर्सन जो कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मेरा जो जिम है, मेरे पूरे जिम में सिर्फ मैं अकेला हूँ जो कंटेंट क्रिएट करता है। मैं आज किसी से मिला फिर से, पहले भी 1-2 बारी किसी ने मुझसे ऐसे ही बात की थी जिम में ही, तो आज फिर से किसी एक लड़के ने मुझे आके बोला दैट आई ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, बट यार उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है, हिम्मत नहीं होती है। सो उस मोमेंट पे आई रियलाइज्ड कि यार हम लोग सिर्फ देखते हैं स्क्रॉलिंग करते टाइम कि बहुत सारे क्रिएटर्स है, ये है वो है, बट जितना हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है ना, उसके हिसाब से काफ़ी कम है। होगा कि बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे कि बहुत सारे क्रिएटर्स हो चुके हैं, ये वो, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हो, एक अच्छे क्रिएटर हो, ठीक है, लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, देखने के लिए कुछ अच्छा बना रहे हो, देयर इज़ नो कंपटीशन, ठीक है। अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो तो देयर इज़ नो कंपटीशन फॉर यू एट ऑल। इधर लोगों को लगता है कि कौन क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, किसी को पब्लिक प्लेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को कैमरा के सामने बोलते नहीं आ रहा है, किसी को बोलना ही नहीं समझता है कि बोलना क्या है एग्जैक्टली। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम ग्लैड दैट आई एम डूइंग दिस थिंग। मैं फाइनली ये चीज़ कर रहा हूँ तो इट्स फीलिंग गुड। चलो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ गाइज। थैंक यू सो मच। करीब हो सकूं इतने ही रखना फासले, जो पल बिताए हम थे हंसी, उन्हें याद करके यार पर मेरे तू कर